किसान भाइयों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप शाम को अपना हरा भरा और लहलहाता हुआ खेत देखकर घर आए हों और अगली सुबह जब आप खेत में पहुंचे तो पूरी की पूरी फसल ऐसे झुलसी हुई मिले जैसे किसी ने उस पर खौलता हुआ पानी या तेजाब डाल दिया हो। आपके पौधे रातों रात काले पड़ जाते हैं, पत्तियां सूख कर झड़ने लगती हैं और आपकी महीनों की मेहनत सिर्फ 24 घंटे के अंदर मिट्टी में मिल जाती है। अक्सर किसान सोचता है कि यह किसी कीड़े का हमला है या मौसम की मार है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यह तबाही मचाने वाला कोई साधारण कीड़ा नहीं है, बल्कि यह खेती का सबसे खामोश, सबसे अदृश्य और सबसे खतरनाक दुश्मन है, जिसे विज्ञान की भाषा में फंगस यानी फफूंद कहा जाता है। अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, डाउनी मिल्ड्यू, चूर्नी फफूंद, धान का झोंका या ब्लास्ट, गेहूं का रथुआ, कंडवा, मूंगफली का टिक्का रोग और गन्ने का लाल सड़न, ये वो खूंखार बीमारियां हैं जो अगर खेत में एक बार घुस जाएं तो हवा और नमी के सहारे एक दिन में पूरे के पूरे गांव की फसल को तबाह करने की ताकत रखती है। फंगस कोई कीड़ा नहीं है जिसे आप अपनी नंगी आंखों से देख सकें। यह एक सूक्ष्म परजीवी है जो हवा में तैरते हुए अपने बारीक बीजाणुओं यानी स्पोर्स के जरिए आपके स्वस्थ पौधे पर चिपक जाता है, और जैसे ही मौसम में थोड़ी सी नमी या उमस बढ़ती है, यह फंगस पौधे के पत्तों के अंदर अपनी जड़ें जमा लेता है और पौधे का पूरा भोजन चूसकर उसे अंदर से सड़ा देता है। तो आखिर इस अदृश्य दुश्मन को खेत में आने से कैसे रोका जाए? अगर फंगस खेत में आ चुकी है तो उसे जड़ से खत्म करने वाली आज के समय की सबसे आधुनिक और एडवांस दवाइयां कौन सी हैं? कौन सी दवाई झुलसा रोग में काम करेगी और कौन सी चूर्नी फफूंद को काटेगी? आज के इस वीडियो में हम दुनिया की हर मुख्य फफूंद जनित बीमारी का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज आपको हर एक बीमारी की पक्की पहचान, उसके फैलने का कारण और दुनिया के सबसे दमदार और हाईटेक फंगिसाइड्स यानी फफूंदनाशकों की पूरी A to Z जानकारी मिलने वाली है। यह वीडियो आपके पूरे खेती के जीवन में सबसे ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इसे अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले फंगस की दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खूंखार हत्यारे की बात करते हैं, जिसने दुनिया भर के किसानों की रातों की नींद उड़ा रखी है। पहला रोग अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। यह आलू और टमाटर की फसल का सबसे बड़ा काल है। किसान भाइयों, अगेती और पछेती झुलसा दोनों ही अलग अलग फंगस से फैलते हैं, लेकिन दोनों का काम पौधे को पूरी तरह से जलाकर खाक कर देना है। सबसे पहले अगेती झुलसा की पहचान समझिए। अगेती झुलसा अल्टरनेरिया नाम की फंगस से आता है। जब यह बीमारी खेत में आती है तो पौधे की नीचे वाली पुरानी पत्तियों पर भूरे या काले रंग के गोल धब्बे बनने लगते हैं। अगर आप इन धब्बों को ध्यान से देखेंगे तो इनके अंदर आपको पेड़ के तने की तरह गोल गोल छल्ले या रिंग्स दिखाई देंगे। यह अगेती झुलसा की सबसे पक्की पहचान है। धीरे धीरे ये धब्बे बड़े होते हैं और पूरी पत्ती पीली होकर सूख जाती है। अब बात करते हैं पछेती झुलसा की, जो खेती के इतिहास की सबसे भयानक बीमारी मानी जाती है। यह फाइटोफ्थोरा नाम की फंगस से फैलती है। पछेती झुलसा अक्सर तब आता है जब लगातार बारिश हो रही हो, बादल छाए हों और तापमान तेजी से गिर रहा हो। इसकी पहचान यह है कि पत्तियों के किनारों से जलने जैसे धब्बे शुरू होते हैं, जो पानी से भीगे हुए नजर आते हैं। सुबह के समय अगर आप पत्ते के नीचे देखेंगे तो आपको सफेद रंग की फफूंद साफ दिखाई देगी। यह बीमारी इतनी तेज होती है कि अगर आपने इसे 48 घंटे के अंदर कंट्रोल नहीं किया तो यह पूरे खेत को काले भूरे रंग के कचरे में बदल देती है। इन दोनों झुलसा रोगों को रोकने के लिए कोई भी साधारण दवाई काम नहीं आती। इसके लिए हमें सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरह के एडवांस फफूंदनाशकों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। अगर झुलसा रोग की शुरुआत है तो आप अजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% SC का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाजार में कस्टोडिया के नाम से बहुत मशहूर है। इसका डोज 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ है। लेकिन अगर पछेती झुलसा भयंकर रूप ले चुका है तो आपको सबसे आधुनिक रसायन की जरूरत होगी। इसके लिए आप डाइमेथोमोर्फ 50% WP का इस्तेमाल करें, जो एग्रोबैट के नाम से मिलता है, या फिर आप फेनामिडोन और मैनकोजेब के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इक्वेशन प्रो पछेती झुलसा के लिए एक बहुत ही तगड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसका डोज 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना होता है। दूसरा रोग चूर्नी फफूंद और डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। कद्दू वर्गीय फसलें जैसे खीरा, करेला, लौकी, तरबूज और इसके अलावा अंगूर और मटर के किसानों के लिए ये दोनों बीमारियां सबसे बड़ी सिरदर्द हैं। सबसे पहले चूर्नी फफूंद को पहचानें। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जब यह फंगस हमला करती है तो पौधे की पत्तियों के ऊपर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद रंग का टेल्कम पाउडर या राख छिड़क दी हो। यह सफेद पाउडर धीरे धीरे पूरे पत्ते, तने और फलों तक फैल जाता है। पत्तियां भोजन नहीं बना पाती और सूखकर गिर जाती हैं। यह फंगस सूखे और गर्म मौसम में सबसे ज्यादा तेजी से फैलती है। चूर्नी फफूंद का पक्का इलाज करने के लिए सबसे सस्ती और अच्छी दवाई है हेक्साकोनाजोल 5% EC, जिसका 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन अगर बीमारी बहुत जिद्दी है तो आपको फ्लुओपायराम और टेबुकोनाजोल का एक बहुत ही एडवांस कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए, जो बाजार में बायर कंपनी की लूना एक्सपीरियंस के नाम से आता है। यह चूर्नी फफूंद को रातों रात सुखाकर खत्म कर देती है। अब बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू की। यह चूर्नी फफूंद से बिल्कुल उल्टी होती है। यह ज्यादा नमी और बारिश के मौसम में आती है। इसकी पहचान यह है कि पत्ते के ऊपरी हिस्से पर आपको पीले रंग के चौकोर या कोणीय धब्बे दिखाई देंगे और ठीक उसी धब्बे के नीचे यानी पत्ते की निचली सतह पर आपको रुई जैसी बैंगनी या भूरे रंग की फंगस चिपकी हुई मिलेगी। डाउनी मिल्ड्यू को रोकने के लिए मेटालैक्सिल 8% और मैनकोजेब 64% WP का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन माना जाता है, जो बाजार में रिडोमिल गोल्ड के नाम से मिलता है। इसका 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करने पर डाउनी मिल्ड्यू का तुरंत सफाया हो जाता है। तीसरा रोग धान का झोंका या ब्लास्ट रोग। धान की खेती करने वाले किसानों के लिए ब्लास्ट रोग किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है। यह बीमारी धान की नर्सरी से लेकर बालियां निकलने तक कभी भी आ सकती है। इसकी सबसे पक्की पहचान यह है कि धान की पत्तियों पर आंख के आकार के यानी नाव के आकार के धब्बे बन जाते हैं। इन धब्बों का किनारा गहरे भूरे रंग का होता है और बीच का हिस्सा हल्के राख के रंग का या सफेद होता है। जब यह बीमारी तने की गांठ पर लगती है तो पूरी की पूरी बाली सूखकर लटक जाती है और दाने एकदम खाली रह जाते हैं। इसे नेक ब्लास्ट भी कहते हैं। धान के ब्लास्ट को कंट्रोल करने के लिए आज के समय की सबसे टॉप की दवाई है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% और टेबुकोनाजोल 50% WG। बाजार में यह नेटिवो के नाम से हर किसान की जुबान पर है। यह एक बहुत ही पावरफुल सिस्टमिक फंगिसाइड है। नेटिवो का 120 ग्राम प्रति एकड़ का स्प्रे धान को ब्लास्ट से पूरी तरह सुरक्षित कर देता है। इसके अलावा आप पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 22.5% SC का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो गैलीलियो वे के नाम से आती है। यह भी धान के ब्लास्ट का एक अचूक इलाज है। चौथा रोग गेहूं का रथुआ और कंडवा रोग, रस्ट और स्मट। गेहूं के किसानों के लिए रथुआ यानी रस्ट सबसे भयंकर फंगस है। रथुआ मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: पीला रथुआ, भूरा रथुआ और काला रथुआ। जब पीला रथुआ आता है तो गेहूं की पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर धारियों में जम जाता है। अगर आप उस पत्ते को उंगलियों से छुएंगे तो आपकी उंगलियों पर पीला रंग लग जाएगा, जैसे हल्दी लग गई हो। यह फंगस गेहूं के पत्ते का पूरा रस चूस लेती है और दाना बिल्कुल सिकुड़ जाता है। वहीं कंडवा यानी स्मट रोग में गेहूं की पूरी बाली काले रंग के पाउडर में बदल जाती है। बाली के अंदर दाने की जगह सिर्फ काली राख भरी होती है। रथुआ और कंडवा रोग को खत्म करने के लिए प्रोपिकोनाजोल 25% EC सबसे शानदार रसायन है, जो बाजार में टिल्ट के नाम से मिलता है। टिल्ट का 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करने पर रथुआ रोग वहीं का वहीं रुक जाता है। अगर बीमारी बहुत ज्यादा है तो आप टेबुकोनाजोल 25.9% EC का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फोलिकुर के नाम से मिलती है। यह दोनों ही दवाइयां गेहूं के लिए वरदान हैं। 5वां रोग मूंगफली का टिक्का रोग। मूंगफली की खेती में टिक्का रोग सबसे ज्यादा नुकसान करता है। यह भी अगेती और पछेती 2 तरह का होता है।
इसकी पहचान यह है कि पत्तियों के ऊपर गोल और गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इन काले धब्बों के चारों तरफ एक पीले रंग का घेरा बन जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पूरी पत्ती झुलसकर जमीन पर गिर जाती है। पौधा बिना पत्तों का रह जाता है, जिससे जमीन के अंदर मूंगफली के दाने का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। टिक्का रोग को जड़ से मिटाने के लिए पायराक्लोस्ट्रोबिन और फ्लक्सापायरोक्साइड का बहुत ही तगड़ा एडवांस कॉम्बिनेशन आता है, जो प्रिएक्सर के नाम से मशहूर है। प्रिएक्सर न सिर्फ टिक्का फंगस को मारता है, बल्कि यह पौधे को एक गजब का हरापन और ताकत भी देता है। इसके अलावा आप एमीस्टार टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल होता है। इसका 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ का डोज टिक्का रोग का 100% खात्मा कर देता है। छठवां रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड रोट। किसान भाइयों, गन्ने का लाल सड़न रोग कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसे कृषि विज्ञान में गन्ने का कैंसर कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह कैंसर का कोई पक्का इलाज नहीं है, वैसे ही अगर यह फंगस एक बार खेत में पूरी तरह फैल जाए तो फिर कोई भी दवाई गन्ने को बचा नहीं सकती। इसकी पहचान बहुत ही साफ है। बाहर से देखने पर गन्ने की तीसरी और चौथी पत्ती पीली पड़कर सूखने लगती है, लेकिन जब आप उस गन्ने को बीच में से फाड़ कर देखेंगे तो गन्ने का अंदर का हिस्सा पूरी तरह से लाल हो चुका होता है और उस लाल हिस्से के बीच बीच में सफेद रंग की आड़ी पट्टियां दिखाई देती हैं। उस गन्ने में से सिरके या शराब जैसी बहुत ही तेज खट्टी और सड़ी हुई बदबू आती है। लाल सड़न रोग का इलाज स्प्रे से नहीं होता। इसका असली इलाज प्रिवेंटिव यानी बचाव है। इसके लिए गन्ने की बुवाई से पहले बीज का शोधन करना सबसे जरूरी है। गन्ने की पोरियों को बोने से पहले थायोफेनेट मिथाइल 70% WP, जो रोको के नाम से आती है, उसके घोल में डुबोकर उपचारित जरूर करें। इसके अलावा जमीन तैयार करते समय ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम की जैविक फफूंद को सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर खेत में जरूर डालें। ट्राइकोडर्मा एक अच्छी फफूंद है जो जमीन में घुसकर लाल सड़न फैलाने वाली बुरी फंगस को खा जाती है। अब टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल के सभी जागरूक किसान भाइयों के लिए फफूंदनाशक दवाइयों के इस्तेमाल के कुछ बहुत ही जरूरी और सीक्रेट प्रो टिप्स। अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो दुनिया की कोई भी महंगी दवाई आपके खेत में काम नहीं करेगी। प्रो टिप नंबर 1, पानी का पीएच मान। किसान भाइयों, फफूंदनाशक दवाइयां सबसे ज्यादा नाजुक होती हैं। अगर आपके ट्यूबवेल के पानी का पीएच मान 7.5 से ज्यादा है या पानी खारा है, तो महंगी से महंगी फंगिसाइड पानी में जाते ही फट जाएगी और उसका असर आधा रह जाएगा। इसलिए स्प्रे करने से पहले पानी में हमेशा अच्छी क्वालिटी का पीएच बैलेंसर जरूर मिलाएं, ताकि पानी का पीएच 6.5 के आसपास आ जाए। प्रो टिप नंबर 2, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव का विज्ञान। हमेशा याद रखें, जब मौसम लगातार खराब हो, बारिश हो रही हो और खेत में बीमारी अभी नहीं आई हो, तब आपको कॉन्टैक्ट फंगिसाइड जैसे मैनाकोजेब या प्रोपिनेब का स्प्रे करना चाहिए। यह पत्ते के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, लेकिन जब बीमारी खेत में घुस चुकी हो और धब्बे दिखने लगे, तब आपको सिस्टमिक फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो पौधे के खून में घुसकर फंगस को अंदर से मारती है। प्रो टिप नंबर 3, दवाइयों का ग्रुप बदलना। फंगस बहुत ही चालाक परजीवी है। अगर आप बार बार एक ही टेक्निकल वाली दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो फंगस उस दवाई को पीना सीख जाएगी और उस पर दवाई का असर होना बंद हो जाएगा। इसीलिए अगर आपने पहली बार टिल्ट का स्प्रे किया है तो अगली बार कस्टोडिया या नेटिवो का इस्तेमाल करें। दवाइयों को हमेशा बदल बदल कर स्प्रे करें। प्रो टिप नंबर 4, सिलिकॉन स्प्रेडर। फफूंदनाशक दवाइयों का पूरे पत्ते पर एक समान फैलना बहुत जरूरी है, इसलिए स्प्रे के पानी में हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला सिलिकॉन बेस स्टिकर जरूर मिलाएं। इससे दवाई बारिश आने पर भी आसानी से धुलती नहीं है और पत्ते के अंदर बहुत तेजी से समा जाती है। किसान भाइयों, फंगस आपकी फसल का वह दुश्मन है जो आपकी आंखों के सामने आपकी पूरी मेहनत को राख कर सकता है। लेकिन अगर आप इन सभी बीमारियों की सही समय पर पहचान कर लेंगे और सही विज्ञान के साथ इन आधुनिक फफूंदनाशकों का इस्तेमाल करेंगे, तो दुनिया का कोई भी रोग आपकी फसल को छू भी नहीं पाएगा और आपकी पैदावार हमेशा रिकॉर्ड तोड़ होगी।
हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की तरफ से की गई फफूंद जनित रोगों की यह सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। यह A to Z और गहरी वैज्ञानिक जानकारी आपकी खेती के पूरे नजरिए को बदलकर रख देगी। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह एकदम सच्ची और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने सभी किसान मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने गांव के हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी किसान भाई इन भयंकर फफूंद रोगों के कारण अपनी फसल बर्बाद न होने दे और बाजार के नकली टॉनिकों से बच सके। खेती को स्मार्ट और वैज्ञानिक बनाने के लिए और ऐसी ही असली व आधुनिक जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और पास वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई मास्टर क्लास वीडियो सीधा आपके फोन पर पहुंच सके। अगर किसी भी फफूंदनाशक दवाई की मात्रा को लेकर या अपनी फसल में लगे किसी खास धब्बे या बीमारी के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो बिना झिझक नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल विस्तार से लिखें। टेक्निकल एग्रीकल्चर की टीम आपके हर एक सवाल को पढ़ती है और उसका बिल्कुल सटीक और तुरंत जवाब देने की पूरी कोशिश करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में खेतीबाड़ी की एक और शानदार, दमदार और आंखें खोल देने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से दिल से नमस्कार। जय हिंद और जय जवान जय किसान।